जय शंकर की दोस्तों, कैसे हो आप सब। 2017 में मैंने अपनी जॉब छोड़कर ये बॉयलर हाउस चलना स्टार्ट किया था। कुछ दिन इस पर काम करने के बाद मुझे लगा कि इस काम से पेट नहीं भरेगा, क्योंकि उस टाइम पे घर की जिम्मेवारियां बहुत थी और यूट्यूब पे आपको एक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और 6 से 7 महीने, 1 साल, 2 साल तक आपको उस मेहनत का फल मिलता है। फिर मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट कर दी। 3 साल बाद इंडिया में ही फार्मा कंपनी में काम किया, पूरे 3 साल। उस टाइम मैं अब्रोड में भी जॉब सर्च करता रहता था। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी सिलेक्शन दुबई में एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो गई। तब से तुम्हारा भाई दुबई में आ गया और यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया का आईबीआर का जो लाइसेंस होता है वो मिडिल ईस्ट में तो ऑथराइज होता है। मैंने इस लाइसेंस पर अमेरिका, कनाडा की जॉब वैकेंसी के लिए भी ट्राई किया, पर वहाँ पर इंडिया के आईबीआर के लाइसेंस से आप बॉयलर ऑपरेटर की जॉब नहीं कर सकते। अगर किसी की वहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर की जॉब करनी है तो वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपकी जॉब लगेगी। जब कॉलेज में थे तो एमएनसी कंपनी में काम करने की सपने देखते थे। फिर जॉब लग गई, फिर अब्रोड की चुल मच गई और फिर दुबई में जॉब करने के सपने देखने लग पड़े। अब यहाँ भी जॉब कर रहा हूँ, तो अब लास्ट ड्रीम है कि अमेरिका में बॉयलर की जॉब मिल जाए। इंसान के सपने तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, पर ये सपने ही हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। इंडिया में मैंने 5 फार्मा कंपनी में काम किया। वहाँ हम फर्नेस ऑयल यूज़ करते थे। इंडिया में ज़्यादातर ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि फर्नेस ऑयल ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वही सस्ता है। पर यहाँ पर हम डीजल और सीएनजी यूज़ करते हैं। सीएनजी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डीजल ऑप्शनल रखते हैं, जिससे बर्नर की मेंटेनेंस का काम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। फर्नेस ऑयल पर तो पूरा दिन हीटिंग ऑन करो, शिफ्ट में फ़िल्टर क्लीन करो। पर सीएनजी में ऐसा नहीं है। बॉयलर ऑपरेशन बहुत ही सुकून से होता है। मैं पैसे की बात करूं तो मैं जो सैलरी इंडिया में ले रहा था उसका 4 गुना दुबई में ले रहा हूं। रोड में आपको पैसा तो अच्छा मिल जाता है, बस आप अपने देश से बहुत दूर होते हैं। फार्मा और फूड इंडस्ट्री में मैंने एक फ़र्क देखा कि फार्मा में यूटिलिटी एरिया में 3 डिपार्टमेंट होते हैं: यूटिलिटी, वाटर सिस्टम, एचवीएसी। पर फूड इंडस्ट्री में ये तीनों डिपार्टमेंट एक ही टीम देखती है। यहाँ पर हम बॉयलर, एयर कंप्रेसर, 40 बार के एयर कंप्रेसर, अमोनिया का प्लांट, एचवीएसी, वाटर सिस्टम, ईटीपी, ये सब सब कुछ जो है वो एक ही टीम को देखना पड़ता है। इंडिया में मैंने अमोनिया प्लांट में कभी काम नहीं किया था और मुझे इसका कोई नॉलेज भी नहीं था, पर यहाँ आके अमोनिया प्लांट में एक्सपीरियंस भी हो गया। मेरे लिए यहाँ सबसे जो टफ़ जॉब थी वो अमोनिया प्लांट को ही समझना था। मैं आज भी बहुत ही केयरफुल, जब भी अमोनिया की हम कंप्रेसर की सर्विस करते हैं, अमोनिया चार्ज करते हैं, तब बहुत ही ध्यान से ये सब चीज़ें करता हूँ। क्योंकि एक बार मैं अपनी ऐसे ही नासमझी में अमोनिया से एक्सपोज हो गया था, है ना। तो मैं उस टाइम पे मतलब मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, और अमोनिया इतनी ज़्यादा, मैं अमोनिया के ऑयल को ड्रेन कर रहा था उस टाइम पे, और अमोनिया से एक्सपोज हो गया। और इतनी ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत हुई उस टाइम पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरी पूरा मुंह लाल हो गया था, आंखें लाल हो गई थी। मैं वहाँ से जल्दी से निकला, फिर मैंने दोबारा से, और उस टाइम पे शिफ्ट में मैं ही अकेला था, और उस टाइम पे वो चीज़ मुझे ही रेक्टिफाई करनी थी, क्योंकि मैंने जो ऑयल ड्रेन करते हैं वो बाल खुला छोड़ा था। फिर मैं दोबारा से गया, फिर मैंने सारे पीपीज़ पहने, फिर हिम्मत की, फिर दोबारा से गया मैं अंदर, और जल्दी से जाके पूरी होशो हवास में जाके उस बाल को बंद किया। उस टाइम पे पूरे कमरे में अमोनिया फैल गई हुई थी। तो अमोनिया प्लांट के बारे में आपको मैं बोलूँ तो सिर्फ फार्मा और फूड इंडस्ट्री में सिर्फ एक अमोनिया प्लांट है जिसमें मतलब आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर एक बार अगर आपने अमोनिया प्लांट में काम करना सीख लिया, फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में आराम से जा सकते हैं। फूड में भी, और किसी बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग में, कलनरी मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा कंपनी में, है ना, किसी भी यूटिलिटी में कहीं भी जा सकते हैं। और मैंने यही बात यूटिलिटी की सबसे अच्छी देखी कि अगर आप यूटिलिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपके पास हर इंडस्ट्री का ऑप्शन होता है, क्योंकि सारी जो मशीनरी है वो बेसिक जो है वो सब सेम है। थोड़ा बहुत आपको फ़र्क मिलेगा
2014 में मशीनरी कुछ और थी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कुछ और थी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको ये सब चीज़ें मीट करनी पड़ती हैं। मैंने काफ़ी पुराने बंदे देखे हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे देखे हुए हैं, पर मैंने ऐसे कुछ बंदे भी देखे हुए हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं करते हैं। उन्हें मैनुअली ही सब सिस्टम चलाने आता है, वो ऑटोमेशन में थोड़े फंस जाते हैं। तो मेरी सबको यही राय है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उसी तरह आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। इंडिया में भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। इंडिया में मैं 2011 से 17 तक मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था जिसका नाम था डॉक्टर रेड्डीज़। और वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा सिस्टम देखा था। वो मेरी कोर लर्निंग थी और वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। है ना, मैंने यूटिलिटी में काम किया, उसके बाद एचवीएसी में काम किया, सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम किया और वाटर सिस्टम में काम किया। है ना, तो इन सब चीज़ों में मेरी काफ़ी नॉलेज बढ़ गई। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कोर लर्निंग जो आपकी फर्स्ट कंपनी है ना, वहाँ पे आप कैसा लर्न कर रहे हो। लर्निंग तो पूरी ज़िंदगी करनी है देखो दोस्तों, पर जो आपकी फर्स्ट कंपनी होती है ना, वो आपका एक बैकबोन होती है। वो ही आपको हर चीज़ सिखाती है और वहीं से आप सीख के आगे को अपने, क्योंकि वहाँ से ही आपके प्रिंसिपल, आपके स्टैंडर्ड बनते हैं आपके दिमाग में, आपकी परसेप्शन में वो सब चीज़ें बनती हैं। और उसी ही नज़रिए से आप पूरी ज़िंदगी एक टेक्निकली इन्वायरमेंट को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। और लर्निंग तो वैसे अभी भी मेरी लर्निंग गोइंग ऑन है। अभी भी मैं जब मैं फार्मा